तीन नवंबर को देर रात नेपाल में जोरदार भूकंप आया था। नेपाल के राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.4 मापी गई थी। झटके एनसीआर और उत्तर भारत के कई इलाकों में महसूस किए गए थे। 5 नवंबर तक जारी किए गए इस आंकड़ों के मुताबिक इस भूकंप के कारण नेपाल में 157 लोगों की मौत हो गई है, सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं। इन शक्तिशाली भूकंप के बाद भी आफ्टर शॉक भी महसूस किए गए, जिसने लोगों की परेशानी को और ज्यादा बढ़ा दिया। लोग पहले ही भूकंप की तेज झटकों से संभल नहीं पाए थे कि दोबारा 3.3 की तीव्रता का भूकंप आ गया। 3 नवंबर को आई अर्थक्वेक इतना ज्यादा असरदार रहा कि इमारतें बह गई, कितने ही लोग मलबे के नीचे दबे मिले। इसके कारण सबसे ज्यादा नेपाल के जाजरकोट और रुकुम के इलाकों में तबाही मची। ये जान माल को काफी नुकसान पहुंचा है। जानकारी के अनुसार भारत नेपाल बॉर्डर से लगभग 98 किलोमीटर की दूरी पर स्टेट जाजरकोट भूकंप का केंद्र माना जा रहा है। लोगों ने सुनाई आप बीती। इस भूकंप ने कितनी तबाही मचाई है, इसका अंदाजा तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है, लेकिन जिन पर गुजरी उनके दुखों का अंदाज लगाना शायद ही मुश्किल है। कितने ही लोगों के घर उनकी आंखों के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। जहां कभी उनके सपनों का घर हुआ करता था, जहां आज ईंटें और मलबा पड़ा दिखाई दे रहा था। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उनके शरीर पर लगे जख्म तो शायद जल्दी ही भर जाएंगे, लेकिन भूकंप के कारण उनके जीवन में मची तबाही भुला पाना उनके लिए शायद मुश्किल होगा। एक शख्स ने बताया कि लोग अपने घरों को छोड़कर बाहर आ गए थे और उन्हें खुले मैदान में सोना पड़ा। जाजरकोट में लगा अस्पताल के बेड पर लोग सुबक सुबक कर रो रहे थे। किसी ने अपने घर को खोया था तो किसी ने अपने किसी को हमेशा के लिए गंवा दिया था। भूकंपग्रस्त इलाकों में लोगों को एयरलिफ्ट करने की तैयारी भी तुरंत शुरू कर दी गई थी। भारत बना मसीहा। इस मुश्किल घड़ी में पड़ोसी देश को मदद करने के लिए भारत आगे आ गया है। भारत ने नेपाल को रिलीफ मटेरियल्स भेजा है, जिसमें खाने पीने का सामान और जरूरी दवाएं शामिल है। मेडिकल सप्लाई की बात करें तो भारत ने नेपाल को लाइफ सेविंग ड्रग्स के साथ साथ सर्जिकल सामान भी भेजा है, ताकि पीड़ितों की मदद की जाए। बता दें कि 5 नवंबर को भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत भारतीय वायुसेना की C-70 ग्लोबल मास्टर के जरिए राहत सामग्री पहुंचाई गई। भारत ने सबसे पहले मदद का हाथ नेपाल की ओर बढ़ाया है। पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नेपाल में आए भूकंप के कारण मची तबाही पर शोक जताया है। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।